आज एक नया चीज समझे। आज तीसरे अध्याय में पहुंच चुके हैं कि सी में कैसे प्रिंटफ को यूज करते हैं और एस्केप सीक्वेंस किसको कहते हैं। तो हम साधारणतः देखें, प्रिंटफ हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक स्ट्रिंग को लेता है जिसका समझ हम बनाएंगे जैसे जो जो हम प्रोग्राम लिखते जाएंगे। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को एज ए इनपुट लेता है और स्टैंडर्ड आउटपुट में दिखाता है। स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा यहाँ कहने का मतलब है मॉनिटर या स्क्रीन। साथ साथ हम लोग प्रिंट करते हैं तो प्रिंटफ फंक्शन हमारा एक लाइन में लिखता चला जाता है। जब स्क्रीन में पार हो जाता है तो वो अपने आप दूसरे लाइन में आ जाता है। लेकिन प्रिंटफ ऐसा नहीं है कि नया लाइन में लिखता है, वो एक ही लाइन में लिखता चला जाता है। तो हमारे आउटपुट जो है स्ट्रिंग को, उसको फॉर्मेटेड ऑर्डर में दिखाने के लिए कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं। जैसे हमारा न्यू लाइन होता है। न्यू लाइन क्या है कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। हम उसको उसका अनुभव कर सकते हैं, उसके रहने का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। रहने का अनुभव मीन्स जब एक लाइन, जैसे देखिए एस्केप सीक्वेंस आर द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, एक दूसरे लाइन में चला गया कैरेक्टर्स हैविंग प्रीडिफाइंड, तो हम दूसरी लाइन में है तो इसलिए हम इसे देख के समझ सकते हैं कि हाँ नया लाइन आ गया है, लेकिन ये प्रिंट नहीं होता है। तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं उसको दिखलाने के लिए, दर्शाने के लिए एस्केप सीक्वेंस है। और इन सी जो होता है, सी में एस्केप सीक्वेंस शुरू होता है एक बैकस्लैश से, और उसके बाद जो भी एक कैरेक्टर आता है उसका एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। और ऑल टुगेदर हमारे सी में कुल 15 प्री डिफाइंड एस्केप सीक्वेंस है। अब हम लोग आने वाले कुछ प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम प्रिंटफ का प्रयोग करते हैं और एस्केप सीक्वेंस का कैसे प्रयोग करेंगे। हमारा वही ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, एडिटर भी ऑनलाइन है और कंपाइलर भी हमारा ऑनलाइन है, जिसका हम प्रयोग करके इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आउटपुट स्क्रीन को और एडिटर को अगल बगल रख लें। इसके लिए आप इस पर क्लिक करें। जो हमने क्लिक किया, एडिटर बगल में आ गया और आउटपुट स्क्रीन बगल में आ गया। एक सी का प्रोग्राम शुरू होता है #include stdio.h। #include stdio.h मीन्स एक प्री डिफाइंड प्रोसेसर डायरेक्टिव है #include, जो ये बता रहा है कि हमारा एक हेडर फाइल है stdio.h, उसे हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। ये सबसे पहला लाइन होता है कोई भी सी प्रोग्राम शुरू करने से पहले। उसके बाद हम मेन की शुरुआत करते हैं, लिखते हैं। एक आदत बना ले, देखिए हमने कर्ली ब्रेसेस खोला और कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। आदत आप बना लें, इससे क्या होगा कि जब लंबा प्रोग्राम लिखिएगा तो उसमें हो सकता है कि एकाधिक आपको ओपनिंग कर्ली ब्रेस करना पड़े या क्लोजिंग, और आप तुरंत नहीं बंद करते हैं तो आपको बड़े प्रोग्राम में ढूंढना बड़ा कठिन हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट खुला है, कौन ब्रैकेट बंद हुआ है। तो ये आदत आप बना ले एक अच्छा प्रोग्रामर अगर बनना चाहते हैं तो। उसके बाद हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे। हेलो वर्ल्ड हमने लिखा। अब हमें एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा आउटपुट आ गया, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अब प्रिंटफ हम करते हैं। अब दूसरे लाइन में फिर प्रिंटफ करते हैं, इंडिया इज माई कंट्री। अब समझने की कोशिश करेंगे प्रिंटफ दो प्रिंटफ यूज करने से क्या हमें अलग अलग दो लाइन में दिखेंगे आउटपुट या एक ही लाइन में दिखेंगे। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं, उसे एग्जीक्यूट किया हमने। जैसा मैं बता रहा था कि प्रिंटफ जो है वो एक ही लाइन में लिखता चला जाता है, ऐसा कोई नया लाइन डालता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसी दो लाइन को कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी किया और पेस्ट किया, मैंने कमेंट लाइन में डाल दिया /n is a to print a new line।
अब देखिए कैसे न्यू लाइन प्रिंट होगा, दोनों में आउटपुट में क्या अंतर आता है। मैं स्लैश एन किया तो जो ही स्लैश एन कर दूंगा तो इंडिया इज अ कंट्री, ये जहाँ खत्म हो रहा है उसके जस्ट नीचे आ जाएगा, और इंडिया इज माई कंट्री फिर स्लैश एन कर दूंगा तो उसके नीचे हेलो वर्ल्ड के नीचे ये आ जाएगा। देखते हैं, जैसे हमने कहा था कि मैं जो ही स्लैश एन दिया तो प्रिंटफ अपने आप नए लाइन में आ गया। अब हम समझते हैं टैब का क्या मतलब है। मैं प्रिंटफ दिया, स्लैश एन न्यू लाइन कर दिया और स्लैश टी। माई नेम इज रजत कुमार। आप देखिएगा कि स्लैश टी देने से क्या होगा कि 5 या 8 जैसा आपका एडिटर में डिफाइंड है उतना टैब छोड़ के ये प्रिंट करेगा। मैं देखता हूं एग्जीक्यूट करके, ये स्लैश टी देखिए ये अंदर में जाकर प्रिंट किया। यह कहने का मतलब था कि स्लैश एन का देखिए हम लोग अनुभव ही कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं। एस्केप सिक्वेंस को कहा जाता है आर द कैरेक्टर्स व्हिच आर नॉन प्रिंटेबल। वे प्रिंट नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस अनुभव ही कर सकते हैं। स्लैश टी आपका टैब के लिए। इस तरह से 15 और भी हैं जिसे जो जो हम लोग प्रोग्राम लिखते चले जाएंगे हम लोग इसको समझते चले जाएंगे कि कैसे एस्केप सीक्वेंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और बेटर वे से और आउटपुट को सुंदर तरीके से सजाने में। यहाँ कमेंट लाइन डाल देता हूँ एक, स्लैश टी another escape sequence print टैब। टैब माने 5 या 8 कैरेक्टर का स्पेस छोड़ के बाकी को वो प्रिंट करेगा। आशा करते हैं आपको ये एस्केप सीक्वेंस क्या होता है ये समझ में आया होगा। प्रिंटफ हम कैसे लिख सकते हैं शुरुआती प्रोग्राम में वो आपको लिखने में आया होगा। धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े और ऐसे और भी वीडियो हम ला पाएँ जो स्पष्ट रूप से हिंदी भाषी के लिए हो, जिन्हें हिंदी इंग्लिश में समझने की दिक्कत होती हो, और ताकि मैं हिंदी में बना पाऊँ जो सरल भाषा में हो और समझने में